जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विश्लेषण आईएएस में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप शारीरिक रूप से भी एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक जो आज ही हम खत्म करेंगे। देखिएगा, रीजनिंग में एक टॉपिक है दोस्तों, बाइनरी कोडिंग। दोस्तों आपको एक चीज समझनी है कि ये टॉपिक आपके मैथमेटिक्स में भी आता है द्विआधारी पद्धति के नाम से, और रीजनिंग में भी आता है बाइनरी संख्या या द्विआधारी संख्याओं के नाम से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, कंप्यूटर में कुल मिला के सबसे पहले तो आपको समझना कि कंप्यूटर में लैंग्वेज कितनी होती है। कंप्यूटर में स्टूडेंट्स 4 लैंग्वेज होती है। बाइनरी, जिसको हिंदी में भी बाइनरी बोल देते हैं, द्विआधारी भी बोल देते हैं, एक ही बात है, द्विआधारी पद्धति या बाइनरी संख्याएं, द्विआधारी संख्याएं। दूसरी होती है डेसिमल, इसको डेसिमल है दशमलव, एक ही बात है। तीसरी होती है ऑक्टल, इसको दोस्तों हिंदी में भी ऑक्टल ही बोल देते हैं, ऑक्टल संख्याएं। चौथी होती है हेक्साडेसिमल, इसको भी हिंदी में हेक्सा डेसिमल ही बोल देते हैं। स्टूडेंट्स इसमें मेन चीज आपको याद रखने लायक जो है, आपके सिलेबस में पहली चीज तो केवल यही 2 चीजें आनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आप सोचेगा ये आ सकता है ये आ सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा स्टूडेंट्स। केवल ये दोनों चीजें आएंगी, एक बाइनरी और एक डेसिमल। इनके बेस आपको समझ लेने हैं। बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का बेस होता है 10। अब ये बेस क्या होते हैं तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। बेस क्या होते हैं, पहले मैं इनको मिटा रहा हूं जो फालतू चीजें, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं सीधा। देखिए, बाइनरी का बेस मतलब बाइनरी जो संख्याएं होती हैं वो किस किस से मिलके बनी होती है, तो आप बोलोगे सर 0 और 1 से, केवल 2 संख्याओं से मिलके बनी होती है, इसलिए इसका बेस या आधार 2 होता है। डेसिमल संख्याएं जो होती हैं वो दोस्तों 0 से लेके 9 तक की संख्याओं से मिलके बनी होती हैं, तो इसीलिए ये कुल मिला के 10 संख्याएं हो गई हैं, इसीलिए इसका बेस होता है 10। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान में रखें, जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल संख्याएं होती हैं, काउंटिंग्स होती हैं जो आप मैथ में पढ़ते रहे हैं, वो सब हमेशा डेसिमल संख्याएं ही होती हैं, वो सब डेसिमल संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों देखिए आपके में क्या आएगा, स्टूडेंट ध्यान से समझना, आपके में आएगा बाइनरी से डेसिमल में बदलना है या डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, बस आपके सिलेबस में इतना ही है जो आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए इसको ध्यान से समझते हैं क्या है ये। उम्मीद करता हूं ये पूरा समझ में आया होगा, इसे आप कॉपी कर लेंगे जल्दी से। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके रीजनिंग में भी आता है और मैथमेटिक्स में भी आता है, आपके नंबर सिस्टम में छोटा सा टाइप है इसका एक, उसमें भी आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला 13, ये एक डेसिमल नंबर है 13। 13 को बाइनरी में बदलना है, बाइनरी में। तेरह को बाइनरी में बदलना है, तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे बदलेंगे। 13 को 2 से डिवाइड देंगे और यहां जो भी आएगा शेष लिखेंगे रिमाइंडर। 2 से डिवाइड देंगे कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, एक बच गया। अगेन आपको क्या करना है, 2 से ही डिवाइड देना है हर बार, 3 बार, 0 बच जाएगा। अगेन आपको 2 से ही डिवाइड देना है, एक बार, 1 बच जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान में देने हैं, क्या ध्यान देनी है, ये अब जो इसका बाइनरी बनेगा ना वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि 1101, ये इसका बाइनरी बन जाएगा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपकी समझ में आया होगा। अब देखिए ये बाइनरी नंबर है, मेरे को इसको डेसिमल में बदलना है, ध्यान से समझना, डेसिमल में। तो डेसिमल में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, पीछे से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, एक में 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस कर देना है 0 इंटू 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई, फिर जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट्स उसमें प्लस कर देना है क्या, 0 इंटू सॉरी 1 इंटू 2 की पावर 2, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस कर देना है 1 इंटू 2 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, 2 लिखा है,
ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसकी तो वैल्यू हमेशा एक ही होती है 1, प्लस इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो 8 और 4 12 और 1 13। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए स्टूडेंट आपको अब मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। ये आपके सामने जो संख्या लिखी है ना, कुछ ही मत कीजिए, उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए डबल करके। सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको आगे प्लस करते हुए चलना है। इसमें 1 का डबल 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का डबल 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 का डबल 8 का मल्टीप्लाई कर दो। तो स्टूडेंट देखिए 8 का तो 8 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1। तो आपको मालूम है 8 4 12 और 1 13, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 13। तो मेरे हिसाब से ये छोटा तरीका है स्टूडेंट जो आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पहले क्वेश्चन में नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चनों के बाद अपने आप समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब मैं ये वाला तरीका जो है ना, ये वाला तरीका ये आपको नहीं बताऊंगा, ये तरीका बड़ा है, सीधा मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि 21 को बाइनरी में लिखना है। तो आपने क्या करा, बाइनरी में लिखने के लिए 2 से 10 टाइम 1 हो गया, 2 से 5 टाइम 0, 2 से 2 टाइम्स 1 और 2 से 1 टाइम 0। तो स्टूडेंट जो आपका बाइनरी नंबर बनेगा वो बनेगा कितना, 10101, यही तो बनेगा। अब ये बना स्टूडेंट्स आपका बाइनरी नंबर, इसको बदलना है डेसिमल में, क्योंकि क्वेश्चन हमें नहीं पता एग्जाम में, ये भी आ सकता है वो ये बोल देगा 21 का बाइनरी कोड बताओ, तो आपको बताना है। वो ये भी बोल देगा 10101 का डेसिमल संख्या बताओ, तो आपको डेसिमल बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब इसका डेसिमल क्या होगा, 1 2 4 8 और 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 0 का मल्टीप्लाई 8 में होगा 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 0 हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है 16 प्लस 4 20 और 1 आंसर आ जाएगा 21। इसका मतलब ये है हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपकी समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको कॉपी करके आगे बढ़े। उसके बाद अगला क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स अगला सवाल। अब देखिए जैसे कि मैंने आपसे बोले 31 का डेसिमल निकालिए, और फिर हम डेसिमल से बाइनरी पर भी आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे, 2 से 15 टाइम 1 बच गया, 2 से 7 टाइम 1 बच गया, 2 से 3 टाइम 1 बच गया, 2 से 1 टाइम 1 बच गया। ठीक है, तो आंसर आएगा 1 1 1 1 1, 5 बार आ गया 1। अब आपको क्या करना है, ये आया है बाइनरी में, इसको बदल के निकालना है आपको डेसिमल में। तो क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 4 का, 8 का, और दोस्तों ये 16 का, सब उठा के प्लस कर दो। 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 1 31, आंसर आ जाएगा 31। दोस्तों ये बिल्कुल मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको बताया है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें है कुछ नहीं स्टूडेंट्स, इसमें बस आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन देखिए 29, जल्दी से निकालिएगा इसका, फिर मैं बताता हूं। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई कितनी बार, 14 टाइम, 1 बच जाएगा। अगेन 2 से, अच्छा 2 से क्यों कर रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बाइनरी का जो वो होता है बेस वो 2 होता है, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं इसका हर बार। अब देखिए इस 2 से 7 बार 0 बचेगा, अब इस 2 से फिर से 3 बार 1 बच जाएगा, अब इस 2 से 1 बार 1, आंसर आएगा 1 1 1 1 0 1। अब वही चीज इधर 1 का मल्टीप्लाई, इधर 2 का, इधर 4 का, इधर 8 का, इधर 16 का। अब 0 वाला तो टर्म खत्म, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 1 29। तो आप चीज समझ चुके होंगे बच्चों बड़े आराम से कि हाँ भाई आंसर हमारा हर तरीके से सेम आ रहा है, और यही तरीका है सबसे छोटा। ये हमने जो निकाला है ये हमने बाइनरी में निकाला है, बाइनरी नंबर,
और बाइनरी से यहाँ जो हम आए ये आए हैं डेसिमल नंबर पे। तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कैसे भी बोल सकता है, वो आपको बोल देगा डेसिमल में बदलिए, तो आपको 1 2 4 8 16 32 64 का मल्टीप्लाई करना है। अगर वो बोल देगा बाइनरी में बदलिए, तो आपको डेसिमल में 2 2 2 2 का डिवाइड देता रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट, उसके बाद चलते हैं, काफी हो गया है आज के हिसाब से। देखिए जैसे कि 31, इसका बाइनरी निकाल लीजिए और फिर बाइनरी से आपको वापस डेसिमल पे आना है। जिन बच्चों का वापस डेसिमल पे आ गया समझ जाइए, उनको अच्छे से समझ में आ गया। उतारिएगा इसको जल्दी से, जल्दी से कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं इसको। 2 से लिया 15 टाइम, 1 बच गया रिमाइंडर। 2 से लिया 7 टाइम, 1 बच गया रिमाइंडर। 2 से लिया 3 टाइम, 1 बच गया रिमाइंडर। 2 से लिया 1 टाइम 1, तो आंसर आ जाएगा 1 1 1 1 1। शायद 31 हम ले चुके हैं, शायद सॉरी स्टूडेंट 31 ले चुके हैं। दोबारा चलते हैं और किसी क्वेश्चन पे। अब ले लीजिए 41, इसका बाइनरी निकाल लीजिए। 31 मैंने इसीलिए हटा देगा क्योंकि शायद 31 वाला क्वेश्चन हमने अभी किया है 2 मिनट पहले ही। देखिए इसे देखते हैं। 2 से लेंगे 20 टाइम, 1 बच गया रिमाइंडर। 2 से लेंगे 10 टाइम, 0 बच गया रिमाइंडर। 2 से 5 टाइम 0, 2 से 2 टाइम 1 और 2 से 1 टाइम 0। तो स्टूडेंट क्या आ रहा है अपना आंसर 101001। ये जो आया है ये इसी का बाइनरी नंबर आया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये इसका बाइनरी नंबर है। अब बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, तो दोस्तों अब जैसे ही मैं इसको डेसिमल में बदलूंगा तो डेसिमल नंबर क्या बनेगा, ध्यान से समझना। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और यहाँ 32 का। जीरो वाले टर्म तो दोस्तों काट दीजिए आप तुरंत, क्योंकि जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है, आंसर शुड बी जीरो। अब आपको क्या मिल रहा है 32 और 8 40 और 1 41, आंसर आ गया 41। मतलब कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो कि 101001 को बाइनरी से ये बाइनरी में दे रखा है, बाइनरी से डेसिमल में लाइए, तो आप ऐसे लाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और ये चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबकी समझ में आए यही हमारी मुहिम है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।